दिन के 11:30 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुलेशा हूँ। देश आजाद हुए 70 साल पूरे होने वाले हैं, मगर भारत आज भी अपने हर नागरिक को 2 वक्त का भोजन नहीं दे पा रहा है। भारत में हर साल करीब 70 लाख बच्चे भूख की वजह से मर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि अब ऐसा नहीं होगा। 1 नवंबर से भारत सरकार ने पूरे देश में फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू कर दिया है। ये एक्ट देश के हर नागरिक को भोजन का अधिकार देगा, हर गरीब को रोटी की गारंटी देगा। यहाँ आपका ये जान लेना बेहद जरूरी है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट आखिर है क्या। फूड सिक्योरिटी एक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे देश की 2/3 आबादी को सस्ता अनाज मिलने की उम्मीद है। इस एक्ट से फायदा मिलने वाले परिवारों को 2 जनों को बांटा जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार और सामान्य परिवार इस एक्ट के तहत आएंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को चावल 3 रुपए प्रति किलो और गेहूं 2 रुपए प्रति किलो के भाव से दिए जाने की योजना है, और ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज 1 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को बाजार से कम कीमत पर अनाज दिया जाएगा। बीपीएल परिवारों में प्रति व्यक्ति 5 किलो, जबकि सामान्य परिवारों में प्रति व्यक्ति 4 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं, 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों और बुजुर्गों को पका हुआ भोजन मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं को महीने में 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। 2 राज्य बचे थे पहले चुनाव के कारण, केरला और तमिलनाडु में, वो भी उन्होंने भी जो है 1 नवंबर से चालू कर दिया है। और अब जो हमारा स्ट्रीमलाइन हो गया है, अब एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन करके, और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी गरीब को जो है कोई शिकायत नहीं हो, और जो सही व्यक्ति है उसको राशन 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल और 1 किलो मोटा अनाज जो है मिलेगा। केरल और तमिलनाडु की हाँ के साथ ही देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो गया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट का देश के 81 करोड़ 34 लाख नागरिकों को फायदा मिलेगा। देश के करीब 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी इस कानून के दायरे में आएगी। रिसर्च फर्म क्रिसिल बिल के मुताबिक खाद्य सुरक्षा कानून से हर बीपीएल परिवार की सालाना 4400 रुपए की बचत होगी। ये रकम गांव के गरीबों के खर्च का 8% और शहरी गरीबों के खर्च का 5% है। 4400 रुपए से गांव और शहर में गरीब परिवारों का जीवन स्तर बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत जरूर सुधर सकता है। 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है, 81.3 करोड़ लोगों को जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर होना चाहिए, उतना होना चाहिए। जो प्लानिंग कमीशन का जो पूरे देश में 75% रूरल एरिया में और 50% जो है शहरी एरिया में जो पॉपुलेशन को कवर करने की बात की गई थी, अभी तक 80 करोड़ लोग कवर किया जा चुका है, तो काफ़ी है। 1 करोड़ 27-28 करोड़ की आबादी में, और यदि 81 करोड़ लोग कवर हो रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में जिनको फूड सिक्योरिटी एक्ट का फायदा मिलेगा, उनका डेटा डिजिटाइज कर दिया गया है। फायदा पाने वालों की पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। अनाज का ऑनलाइन आवंटन 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो चुका है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनाज की सप्लाई पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होगी। राशन कार्ड और आधार कार्ड से योजना को 100% जोड़े जाने की योजना है। 71% का लक्ष्य पा लिया गया है। नवंबर से फूड सिक्योरिटी एक्ट देश में लागू हो गया। इसके लागू होने का सरकारी मतलब है गरीबों को भोजन मिलने की गारंटी। यानी कोई भी अब भूखे पेट नहीं सोएगा। अब किसी नत्थु प्रसाद की भूख की वजह से मौत नहीं होगी। लेकिन ऐसा होगा कैसे, ये सवाल तो आपके जहन में भी होगा। छह महीने पहले मई की ही बात है। अंदर तक झकझोर देने वाली ये तस्वीरें फूड सिक्योरिटी एक्ट के भोजन की गारंटी पर बड़ा सवाल उठा रही हैं।
ये सवाल उठाती तस्वीर बुंदेलखंड के बांदा में उस गरीब मजदूर के परिवार की है जिनके घर में अब से 6 महीने पहले पेट की आग मिटाने के लिए एक दाना तक नहीं था। इन्हें भी फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसी योजनाओं से आस थी और उम्मीदों का दामन थामकर इस परिवार का मुखिया नत्थू प्रसाद भूखे पेट राशन लेने के लिए सिस्टम की चौखट की तरफ निकला, लेकिन रास्ते में भूख ने उसकी जिंदगी छीन ली। 4 बजे कोटेदार ने पता दिया गला आ रहा बांटने के, फिर गया है 5 बजे उधर जा गया तो फिर पहुंच ना पाया, उसको तेज पे पेशाब पानी की जुलाब लगी, उसने साइकिल खड़ा कर दिया, नल के पास गया, नल में धाक नहीं पाया, गिर गया। खाना वाना कब से नहीं है? 4-5 दिन से नहीं है। तो 5 दिन से कैसे कटता रहा? पानी पी काटते रहे, कैसे काटते हैं? लोग उसे ले काटते रहे, थोड़ा बहुत दे देते थे, इसीलिए। देश में नत्थू प्रसाद जैसे न जाने कितने लोग हैं जो हर रोज की रोटी के लिए सिस्टम से युद्ध लड़ते हैं। वो हार जाते हैं और मौत जीत जाती है। सिस्टम कैसे गला घोंटता है, नत्थू प्रसाद की मौत इसका जीवित उदाहरण है। नत्थू प्रसाद की माली हालत अच्छी नहीं थी, वो भूमिहीन मजदूर था, लेकिन मनरेगा में उसे काम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इस गरीब के जॉब कार्ड पर भ्रष्ट तंत्र का कब्जा था। खाने पीने के लिए जब मजदूरी लगी तो खाया, अन्न मजदूरी नहीं लगी तो टोला मोहल्ला वाले देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट से गरीबों को भोजन की मिलने वाली गारंटी कितनी है? ये गारंटी कौन लेगा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने के बाद कोई नत्थू प्रसाद भूख से नहीं मरेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फूड सिक्योरिटी एक्ट पर सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सरकारी खजाने पर बोझ। तो हम आपको बता दें कि फूड सिक्योरिटी एक्ट पर सरकार को हर महीने 11,726 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जबकि सालाना खर्च होगा 1,40,700 करोड़ रुपए। फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर सरकार की धन राशि के अलावा कई और चिंताएं हैं, जैसे कि सरकार को ज्यादा अनाज की खरीद करनी पड़ेगी, लिहाजा खुले बाजार में अनाज की किल्लत हो सकती है। साथ ही महंगाई दर में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बिक्री से कालाबाजारी भी बढ़ सकती है और सरकारी गोदाम में जरूरी भंडारण की क्षमता भी तो नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां थी कि सारे के सारे नाम डिजिटाइज होना चाहिए, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, बेनिफिशरीज का नाम जो है क्या कहते हैं कि तय हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जब हम आए थे उस समय 11 राज्यों में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू था, लेकिन वो भी जो आधे ढंग से था। फिर हम लोग लगातार उस पर चेस करते रहे और नतीजा हुआ कि 1 नवंबर से जो है पूरे देश में लागू हो गया है। चलिए, तो सरकार को थोड़ा अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आम जनता को इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और अब कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं जो आपकी भूख और प्यास मार सकते हैं। भारत में करीब 20 करोड़ लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। जी हां, 20 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नसीब नहीं हो पाता। आपको जानकर अफसोस होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा लोग भूखे रहने पर मजबूर हैं। दुनिया के 118 देशों में भारत की रैंकिंग 97 है, यानी कि दुनिया में सिर्फ 21 देश ऐसे हैं जहां भारत से भी ज्यादा भुखमरी है। इन 21 देशों में आपको बता दें कि नाइजर है, चाड है, इथोपिया और सिएरा लियोन जैसे अफ्रीकी देश शामिल है। पाकिस्तान को छोड़कर भारत के ज्यादातर पड़ोसी देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के मुकाबले अच्छी स्थिति में है। इस लिस्ट में चीन 29वें नंबर पे है, नेपाल की रैंकिंग है 72वें नंबर पर, म्यांमार इस लिस्ट में 75वें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका की रैंकिंग है 84 यानी कि 84 और बांग्लादेश की रैंकिंग 90 है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 107वें नंबर पर है। कम भोजन का कुपोषण से सीधा रिश्ता होता है, इसीलिए भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है और कुपोषण से लड़ने के मामले में भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। सन 2000 में भारत के 17% लोग कुपोषण का शिकार थे, जबकि 2016 तक इसमें सिर्फ 2% की कमी आई है। इस वक्त भारत में 15% लोग कुपोषण के शिकार हैं। भूख सबको लगती है और भूख जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। ये भारत के समग्र विकास से जुड़ा हुआ विषय है, इसीलिए हमने इस खबर को प्राथमिकता दी है।
अच्छा इनिशिएटिव है, हर इंसान को यहाँ पे खाना मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पर देखते हैं क्योंकि बहुत सारे बाकी बिलों की तरह भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होगी, उसके ऊपर ही निर्भर करेगा। 70% पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। होपफुली कि इस बिल के आने के बाद खाना तो एटलीस्ट सबको मिल ही पाएगा। ऐसे तो उम्मीद है कि उनको मिलेगा, क्योंकि सरकार जो है इस चीज़ में करप्शन के मामले में ज़्यादा सतर्क है, इसलिए उनको इसका फ़ायदा तो मिलेगा। कितनी जनता को इसकी सुविधाएं मिलेंगी, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी को इसमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और बिचौलियों को बीच से हटाना होगा। गरीबों को अनाज मिलेगा, सस्ता मिलेगा, हर घर में एक आपका ये खाने को मिलेगा, गरीब खाने भूखे नहीं मरेंगे। एक अच्छी पहल है, लेकिन देखने लायक बात है कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। योजना अच्छी लागू हो जाती है, लागू हो गई है और इस धरातल पर उतर जाए तो बहुत अच्छी बात है और मोदी सरकार इसमें अच्छी ढंग से काम करें तो सराहनीय काम आज उनके लिए होगा।